नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर T20 सीरीज जीतने के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1 से बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के कमाल के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रोने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में सिर्फ 289 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 507 रन लगा दिए थे, जहां विराट कोहली 999 रन तो वहीं ऋषभ 999 रन, पंत 73 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 28 रनों की लीड हासिल कर चुकी थी। और फिर आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, जहां दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, तो मिचेल स्टार्क के पहले ओवर में भारतीय टीम कोई भी रन नहीं बटोर सकी, जहां आज पिच पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही थी, जिससे इन दोनों ही बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में इन दोनों को ही सेट होने की जरूरत थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह समझ चुके थे कि गेंदबाजी में अब जान आ चुकी है और अब भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति के तहत गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, जहां दिन के पहले 5 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 13 रन ही जोड़ पाई, जहां विराट कोहली अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ने उन्हें शतक भी पूरा नहीं करने दिया और दिन का 7वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौटाया, जहां विराट कोहली सिर्फ 97 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को दिन की शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका था, जिसके बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे। दूसरी तरफ पंत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनाने की जरूरत थी, लेकिन आज भारतीय टीम के लिए 1-2 रन निकालना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऋषभ पंत ने इस बार अपना बल्ला चलाया और एक बड़ा शॉट खेला और मिचेल मार्श के ओवर में चौका हासिल किया। ऋषभ पंत भी अपनी शतक के करीब पहुंच रहे थे, ऐसे में इन्हें संभल कर खेलने की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी कुछ अलग करने के मूड में दिख रहे थे, जहां 2 ओवर तो इन्होंने शांति से निकाले, लेकिन अगला ओवर लेकर आए पेट कमिंस को निशाना बनाया और इनके ओवर की पहली ही गेंद पर ठोक डाला, और वह यहीं नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी एक चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, जिसने एक बार फिर भारतीय खेमे में जान डाल दी थी, जिसके बाद पंत ने भी बड़े शॉट खेलने का मूड बनाया और उन्होंने मिचेल मार्श के ओवर में 2 चौके ठोके। इसके अगले ओवर में एक चौका रेड्डी के बल्ले से भी देखने को मिला, लेकिन ऋषभ पंत अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके और पेट कमिंस का शिकार बने।
जहां 112वें ओवर की तीसरी गेंद पर पेट कमिंस ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। पंत भी अपने शतक से चूक गए और 86 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद रेड्डी का साथ निभाने मैदान में रविंद्र जडेजा उतरे और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी का अंदाज निराला था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया और इनके ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां रविंद्र जडेजा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और 1-2 रन लेकर रेड्डी का साथ निभाते हुए धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अब इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गया था, जिसने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि शुरुआत में रविंद्र जडेजा को खेलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने नाथन लियोन को एक बेहतरीन चौका लगाया और बाउंड्री हासिल की। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को 550 रनों के पार पहुंचाया। ऐसे में लग रहा था कि नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल मार्श। नीतीश रेड्डी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। नीतीश रेड्डी 28 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने भागकर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। वहीं अब दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा सेट हो चुके थे और अब इनसे सभी को उम्मीद थी कि संभल कर बल्लेबाजी करें और बड़े शॉट खेलें। ऐसे में रविंद्र जडेजा उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने मिचेल मार्श की गेंद पर घुटना टेक कर स्लॉग स्विप लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोर लिया। लेकिन रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके नहीं रह पाए और अगला ही ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दिया, जहां रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम ने 557 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट खो दिए थे। ऐसे में लड़खड़ा हुई टीम को संभालने के लिए आकाशदीप बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और अश्विन का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ अश्विन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अगला ओवर लेकर आए पेट कमिंस को आखिरी गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौका लगाया, जिसके बाद अगले ओवर में नाथन लियोन की पहली ही गेंद पर 2 रन बना आकाशदीप ने अपना खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद पर भी 2 रन भाग कर लिए। हालांकि अश्विन सेट हो चुके थे और बड़े शॉट खेल रहे थे और एक और बेहतरीन चौका उन्होंने मार्च के ओवर में ठोका। दूसरी तरफ इस बार एक चौका आकाशदीप के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन आकाशदीप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और उन्हें 5वीं गेंद पर पेट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। आकाशदीप 11 रन बनाकर आउट हुए, जहां भारतीय टीम का स्कोर 573 रन हो चुका था। हालांकि इसके बाद लंच ब्रेक हुआ, जहां रविचंद्रन अश्विन 13 रन बनाकर जमे हुए थे और फिर लंच समाप्ति के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और अश्विन का साथ निभाने बुमराह मैदान में आए, जहां लंच के तुरंत बाद ओवर लेकर आए। मिचेल मार्श को अश्विन ने 2 लगातार चौके ठोक डाले। वहीं अश्विन यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। नाथन लियोन को भी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और आगे की तरफ गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी और अश्विन के बल्ले से बेहतरीन फ्लैट निकला। अब अश्विन पूरी तरह से सेट हो चुके थे और आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भी 1-2 रन भागकर उनका साथ निभा रहे थे। ऐसे ही आगे मार्स लाबुसैन के ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने एक और ठोक डाला और भारतीय टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और अब अश्विन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पैवेलियन की राह पकड़ाई। यहां अश्विन 38 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 596 रनों पर 9 विकेट खो दिए,
जिसके बाद मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही नाथन लियोन की 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी ठोक अपना खाता खोला और भारतीय टीम के स्कोर को 600 रनों के पार पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ बुमराह से बड़े शॉट खेलने की उम्मीद थी, जिसे उन्होंने पूरा किया, जहां नाथन लियोन के ओवर में कट शॉट लगाया और चौका हासिल किया। इसके बाद अगली ही गेंद को हवा में दे मारा और मिड ऑफ की तरफ गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और हासिल हुआ, जहां मोहम्मद सिराज से उम्मीद थी कि वह स्ट्राइक रोटेट करते हुए बुमराह का साथ निभाएंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अगला ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई। सिराज 6 रन बनाकर आउट हुए। साथ ही इसी के साथ भारतीय टीम भी ऑल आउट हो गई, जहां 616 रनों पर भारतीय पारी समाप्त हुई और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 327 रनों की लीड बना ली थी, जहां लगभग आधे दिन का खेल बचा हुआ था। और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, जहां उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत करी, जहां ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी लीड थी, जिसे खत्म करते हुए भारतीय टीम को बड़ा लक्ष्य देना था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाज को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना था। लेकिन पहले ओवर के दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया और आउट करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बुमराह ने ओवर की दूसरी गेंद को हल्की से अंदर की तरफ घुमाई। यहां ख्वाजा इसे समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नतीजा यह रहा कि गेंद उनके पैड से सीधे जा टकराई और उन्हें एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन का रुख करना पा आ, जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और मैक्स विनी का साथ निभाने लगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों को शुरुआत में तेज गेंदबाजों को खेलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी और 1-2 रन भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, जहां भारतीय गेंदबाज दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखे हुए थे और उन्हें बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। जिसके बाद 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका स्टीव स्मिथ ने लगाया और थोड़े दबाव को कम किया। जिसके बाद मैक्स विनी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। स्कोर बड़ा था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पर अब दबाव बढ़ रहा था, जहां स्टीव स्मिथ अपने हाथ खोल चुके थे और उन्होंने 12वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद आज की ही गेंद पर 2 जबरदस्त चौके ठोके और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिसके बाद 13वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैक्स विनी ने फ्लिक शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया। हालांकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी और अगली ही गेंद पर नाथन मैक्स विनी को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। मैक्सवी ने 177 रन बनाकर आउट हुए, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 35 रन के स्कोर पर ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद मार्स लाबुसेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी थमाई और इस ओवर में स्टीव स्मिथ ने रविंद्र जडेजा को 2 चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वह आसानी से बड़े शॉट लगा पा रहे थे। जहां 20वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक बेहतरीन लैग साइड की तरफ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम को सफलता दिलाएंगे, लेकिन इसके बाद स्पिन गेंदबाजी पर भी यह दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बड़े शॉट खेल पा रहे थे। जहां 21वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा के इस ओवर में मार्स लाभू ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 85 रन पर पहुंच चुका था, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन को गेंद थमाई गई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका स्टीव स्मिथ ने लगाया और अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की यह जोड़ी
सेट हो चुकी थी और शानदार साझेदारी करते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। और फिर अगला ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और इस 28वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक बेहतरीन चौका लगाया। हालांकि कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की इस साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। तो वही शानदार बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ ने रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मार्स लाबुसैन और स्टीव स्मिथ की यह साझेदारी अब 60 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए रविचंद्रन ने सेट हो चुके मर्न लाबुसैन को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्स लाबुसैन 20 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक साझेदारी के टूटने के बाद अब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की थोड़ी परेशानियां बढ़ा दी थीं। फिर एक बार अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक और साझेदारी बनना शुरू हो गया था। स्टीव स्मिथ, जो मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। और देखते ही देखते स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम की मुसीबत अब बढ़ रही थी। ऐसे में इस साझेदारी को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए अब स्टीव स्मिथ और सेट हो चुके ट्रेविस हेड की यह साझेदारी 70 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके स्टीव स्मिथ को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। स्टीव स्मिथ 99 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौट गए। लंबे समय के बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था, जहां जसप्रीत बुमराह ने एक अहम साझेदारी को तोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद तीसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 42 ओवर में 4 विकेट खोकर 148 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। तो और अभी भारतीय टीम से 99 रन पीछे है, जहां ट्रेविस हेड 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चौथे दिन इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? साथ ही आप भारतीय टीम के आज के खेल को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।